हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी कि हिंदी में बात करें तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इससे हर बार हर ईयर में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बच्चों, इस वीडियो को आप देखें और इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इसके पहले आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए इसी तरीके की वीडियो लाता रहूं और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कराता रहूं, जिससे तुम लोगों की प्रॉब्लम जो है आसानी से सॉल्व हो सके और आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो अच्छे से हो सके, अच्छे मार्क्स के साथ हो सके। तो बच्चों देखते हैं, यहाँ पर हम पढ़ेंगे वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल या एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी सर्किल से संबंधित कुछ क्षेत्रफल होते हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस वीडियो में बच्चों, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, इस वीडियो में बने रहें। दोनों के लिए आसानी से समझ में आएगा और दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो देखते हैं बच्चों, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या होता है। ये बच्चों हमारे पास एक सर्किल है, एक सर्किल जिसका सेंटर हमारे पास O है और ये इसकी रेडियस है। क्या है बच्चों, इसकी रेडियस है। और यहाँ पर हमने एक रेडियस और बना दी। हम जानते हैं बच्चों ये बात कि एक सर्किल की रेडियस इक्वल होती है। एक सर्किल में चाहे जितनी रेडियस हो, सभी क्या होती है, इक्वल लेंथ की होती है, यानी समान त्रिज्या होती है दोनों की। देखो बच्चों, यहाँ पर ये हमारे पास दो त्रिज्याएं दी गई हैं बच्चों, और ये हमारे पास एक आर्क दिया गया है, यानी कि एक चाप दिया गया है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर वृत्त की दो त्रिज्याओं और चाप द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल होता है उसे बोला जाता है सेक्टर। इस एरिया को बच्चों बोला जाता है सेक्टर। कहने का मतलब कि अगर वृत्त की दो त्रिज्याएं हो और एक चाप हो तो सिर्फ उतना क्षेत्र हमारा होता है सेक्टर, या हिंदी में बात करें तो होता है त्रिज्यखंड। अब अगर बच्चों इनके बीच की बात करूं, मैं एक एंगल ले लेता हूं थीटा। क्या एंगल ले लिया बच्चों, थीटा। अब ये वृत्त की दो त्रिज्याओं और चाप द्वारा घिरा क्षेत्रफल जो आता है उसे बोला जाता है त्रिज्यखंड। फिर से बच्चों रिपीट कर रहा हूँ, वृत्त की दो त्रिज्याओं और चाप द्वारा जो घिरा क्षेत्रफल होता है उसे बोला जाता है त्रिज्यखंड। तो ये बच्चों वृत्त की दो त्रिज्याएं हैं और ये चाप है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास क्षेत्रफल आया, जो एरिया आया, यही है त्रिज्यखंड या फिर सेक्टर। इतने एरिया की बात बच्चों कर रहा हूँ मैं, इतने एरिया की बात कर रहा हूँ। जिस एरिया को मैंने साइडेड कर दिया है ये होता है सेक्टर, या हिंदी में बोले तो होता है त्रिज्यखंड। कोण थीटा के लिए, एंगल थीटा के लिए जो त्रिज्यखंड है वो इतना है। अब बच्चों यहाँ पर देखो, दो त्रिज्या और चाप है हमारे पास, एक चाप इतना ये भी तो बच रहा है, इतना चाप हमारे पास ये भी तो बच रहा है, और दो त्रिज्याएं ये दी गई हैं। तो बच्चों ये भी तो एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि एक त्रिज्यखंड में सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक तो दो त्रिज्या चाहिए और एक चाप चाहिए। यहाँ पर बच्चों दो त्रिज्या है और ये बड़ा वाला चाप है। इस वाले त्रिज्यखंड को बोलते हैं लघु त्रिज्यखंड, यानी कि माइनर सेक्टर। और इस बड़े वाले त्रिज्यखंड को बोलते हैं, बड़े वाले चाप के लिए जो त्रिज्यखंड आता है उसको बोला जाता है मेजर सेक्टर या फिर दीर्घ त्रिज्यखंड। इसके लिए बच्चों एंगल दूसरा यूज हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके लिए यूज होगा और इसके लिए ये वाला एंगल यूज होगा। यानी कि एक वृत्त के दो त्रिज्यखंड मिलते हैं, पहले एक तो लघु त्रिज्यखंड और दूसरा दीर्घ त्रिज्यखंड। छोटा वाला चाप लेंगे, छोटे वाले चाप के लिए जो एरिया आता है उसे लघु त्रिज्यखंड बोला जाता है, और जो बड़े वाले चाप के लिए आता है उसे दीर्घ त्रिज्यखंड बोला जाता है। अब बच्चों ये एरिया कितना होता है, जरा इसको निकालने की कोशिश करते हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में बने रहे, देखते हैं हम एरिया कैसे निकालते हैं। तो बच्चों एक सर्किल होता है, अगर पूरे सर्किल का मैं एक चक्कर कंप्लीट कर लेता हूँ तो कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री का होता है। क्लियर, सर्किल का एक चक्कर अगर मैं कंप्लीट कर लिया बच्चों तो कितना एंगल बनाता है, 360 डिग्री का। तो जरा देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखते हैं हम, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल, जो बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ सर्किल होता है, वो पाई आर स्क्वायर। क्या होता है बच्चों, पाई आर स्क्वायर। ये तो टोटल एरिया है हमारा, कितना, ये पूरा टोटल एरिया है। तो ये पूरा टोटल एरिया तो पूरे एक चक्कर में कितना एंगल बनाता है, 360 का बनाता है। इसका मतलब है कि 360 डिग्री द्वारा घिरा क्षेत्रफल, ठीक, यानी एरिया
बाई 360 डिग्री एंगल कितना होता है पाई आर स्क्वायर। टोटल सर्कल टोटल एरिया है ना, तो टोटल एंगल 360 ही तो बनेगा। अब अगर हम बात करें, हमें तो सिर्फ थीटा के लिए निकालना है बच्चों। किसके लिए निकालना है? थीटा के लिए निकालना है। तो हमें तो थीटा से लेना देना। याद रखना बच्चों, कभी भी मतलब कि टोटल का हमें प्राइस पता हो और बीच का कोई वैल्यू पूछ रहा हो, जैसे कि मान के चलो मैं कह रहा हूँ कि जो 10 टॉफ़ी की कीमत है वो 20 रुपीज़ है, तो 5 टॉफ़ी की कीमत बताओ। इस तरह के क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले यूनिटरी मेथड लगाते हैं, यानी कि एक ही नियम लगाते हैं। सबसे पहले एक टॉफ़ी का प्राइस निकालेंगे, यानी एक क्वांटिटी का यहाँ पर निकालेंगे। तो 360 डिग्री के द्वारा इतना दिया गया है। तो अगर मैं बात करूँ किसके लिए, 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री द्वारा घिरा क्षेत्रफल, 1 डिग्री द्वारा घिरा क्षेत्रफल, 1 डिग्री द्वारा घिरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपान 360। यूनिटरी मेथड में 1 का निकालने के लिए टोटल का डिवाइड कर दिया जाता है। अब हमें थीटा के लिए आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि 1 का पता चल गया है। सिमिलर उस कहने का मतलब है कि आपको अगर 10 टॉफ़ी की कीमत 20 रुपये दी गई है, तो एक टॉफ़ी की कीमत कितनी हो जाएगी वो निकाल लेंगे। एक टॉफ़ी की कीमत निकालने के बाद उसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 टॉफ़ी की कीमत निकल आएगी। तो बच्चों वही कह रहा हूँ मैं कि मैंने 1 डिग्री के द्वारा एंगल निकाल लिया। अब थीटा डिग्री द्वारा कितना होगा, थीटा द्वारा घिरा क्षेत्रफल जो आ जाएगा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये हो गया बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। ये बच्चों ने आसानी से निकाल लिया। अब बच्चों इस एरिया को ध्यान से ऑब्जर्व करें और फील करें। इसमें क्या दिया गया है, हमारे पास एंगल दे दिया जाए और रेडियस दे दिया जाए, तो आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पाई की वैल्यू पता होती है। पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाई 7। तो पाई की वैल्यू हम इजीली से लिख सकते हैं, और रेडियस पता चल गई, एंगल पता चल गया। नहीं बच्चों, आपको रेडियस और एंगल पता होने से आप आसानी से सर्किल का कोई भी एरिया निकाल सकते हैं इस फार्मूले का यूज करके। तो ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अगर बात करें मैं लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल की बात करूं, लघु का तो हो गया। अब मैं दीर्घ त्रिज्यखंड की बात करूं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बच्चों क्या आ जाएगा, इस एरिया को मैं निकाल दूं, लघु त्रिज्यखंड को निकाल दूं, तो जो बचेगा मेरे पास दीर्घ बचेगा, यही वाला बचेगा। अगर पूरे सर्किल के एरिया से मैं इतना सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस का थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बच्चों हो जाएगा हमारे पास दीर्घ त्रिज्यखंड का, यानी कि एरिया ऑफ मेजर सेक्टर कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं, मेजर सेक्टर। तो पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये बच्चों हो गया मेरे पास मेजर सेक्टर का फार्मूला। सिंपल। सबसे पहले हमने निकाला माइनर सेक्टर, यानी कि त्रिज्यखंड को डिफाइन किया। तो त्रिज्यखंड वो होता है, फिर से बच्चों रिपीट किए दे रहा हूं एक बार, त्रिज्यखंड वो होता है जिसमें सर्किल की 2 त्रिज्याएं और चाप यूज हो जाता है। तो वो क्या बन जाता है, वो जो एरिया आता है उतना 2 त्रिज्याओं और चाप द्वारा जो एरिया आता है, 2 त्रिज्याओं और चाप द्वारा जो एरिया आता है उसे बोला जाता है त्रिज्यखंड। छोटा चाप यूज हो रहा है तो छोटा त्रिज्यखंड होगा, यानी कि लघु त्रिज्यखंड होगा, माइनर सेक्टर होगा। अगर बड़ा वाला चाप यूज हो गया तो उसे बोलेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, दीर्घ त्रिज्यखंड बोलेंगे या फिर मेजर सेक्टर बोलेंगे। हमने इसका एरिया निकालने के लिए क्या यूज किया, पहले वृत्त का क्षेत्रफल टोटल का, यानी 360 द्वारा पाई आर स्क्वायर ही होता है। 1 डिग्री का निकाल लिया तो पाई आर स्क्वायर बाई 360 हो गया। थीटा द्वारा निकाला गया तो थीटा का मल्टीप्लाई हो गया, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर भी मल्टीप्लाई था इसलिए हमने उसको सीधे लिख दिया। तो ये आ गया हमारे पास सेक्टर का एरिया आ गया। इस सेक्टर को बोले क्योंकि छोटा आर्क यूज हो रहा है, छोटा आर्क यूज हो रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड या फिर माइनर सेक्टर बोलेंगे। और यहाँ पर बड़ा वाला आर्क यूज हो रहा है उसको बोलेंगे मेजर सेक्टर बोलेंगे। बच्चों आई होप इसका ये इंट्रोडक्शन सेक्टर का आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों अगर मुझे कई बार ये आर्क लेंथ निकालनी है, ये वाली लेंथ निकालनी हो, तो इसके लिए बच्चों हम आसानी से फार्मूला है हमारे पास। क्या होता है फार्मूला, देखते हैं बच्चों। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क थीटा अपान 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर। ये होता है बच्चों आर्क निकालने का फार्मूला। तो बच्चों कभी कभी इसमें आर्क भी पूछ लेता है, आर्क की लेंथ पूछ लेता है, और कभी कभी रेडियस दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, तो आसानी से निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं बच्चों एक,
क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है कि कोण 30 डिग्री द्वारा, एंगल 30 डिग्री द्वारा, एंगल 30 डिग्री द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। तो देखते हैं बच्चों, हमारे पास रेडियस दे रखा यानी कि r दे दिया, थीटा यानी कि एंगल भी दे दिया, ये हो गया थीटा। तो हमारे बच्चों दिया गया थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों यहाँ पर हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने की बात कर रहा है। तो त्रिज्यखंड का जो हमारे पास क्षेत्रफल आता है, सेक्टर आता है, सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों इसी वैल्यू पुट कर देते हैं, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री अपॉन हो गया 360 इंटू पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाई 7 और रेडियस 7 सेंटीमीटर दी गई, यहाँ पर 7 सेंटीमीटर बच्चों 7 सेंटीमीटर दी गई स्क्वायर, तो इसलिए हमने 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया। इस तरह बच्चों आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे, 3 1 3 3 2 6 यानी 1/12 और यहाँ पर से हो गया 22 इंटू 7, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से कैंसिल आउट होगा, 2 6 12, यहाँ पर हो जाएगा 2 2, यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, यहाँ पर हो गया 11 7 77 अपॉन 6। अब 6 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे बच्चों यहाँ पर, तो हमारे पास इसका एरिया सेक्टर का आ जाएगा 6 1 6 आया 1, हो जाएगा 6 2 12, यहाँ पर हो गया 12, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हो जाएगा 5 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, हो जाएगा 6 8 48, 6 8 48 सब्ट्रैक्ट करेंगे आ गया 2। तो बच्चों हमारे पास जो इसका एरिया आ गया अप्रॉक्स 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों इजी क्वेश्चन, ओनली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और आसानी से आप 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और आसानी से आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करके 6 मार्क्स पा सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो हमने सेक्टर के बारे में, अगली वीडियो में बच्चों हम आपको बताएंगे सेगमेंट के बारे में, उसका सेगमेंट के और इसके कुछ रिलेटेड क्वेश्चन ले लेंगे। बाय बाय बच्चों।